दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। सही है या गलत, ये बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये एक ही डायलॉग पर काफ़ी है कि दो नाव पे पैर रखने के बराबर है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मतलब ये होता है कि आप अपने पार्टनर को धोखा दे रहे हो। आपने किसी के साथ 7 फेरे लेके उसको ये गारंटी दिया है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, और ये ख्याल रखते रखते आप दूसरे का ख्याल रखने लग रहे हैं। इसके पीछे दो ही रीज़न होता है, या तो आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप ख़राब है, या आपका मेंटल स्टेटस ये है कि यू वांट टू प्रूव, आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हो कि मैं सेक्सुअली बहुत एक्टिव हूँ। दोस्तों, ये दो नाव पे पैर रखने वाला कभी ज़िंदगी की नाव अपनी ज़िंदगी के आखिरी किनारे तक नहीं ले जा पाता। कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का बेसिक रीज़न एक ही होता है कि मियाँ बीवी के एक दूसरे के अभाव, एक दूसरे की सोच में नाइत्तेफाकी हो। और इसका इंडिकेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का इंडिकेशन बहुत जल्दी लेडीज़ को मालूम हो जाता है कि उसका हस्बैंड का कहीं ना कहीं अफेयर है। या तो वो फ़ोन पर लगा रहेगा, या उसको कोई मैसेज आएगा, या उसका आव भाव, उठना बैठना, आना जाना, हर चीज़ अलग हो जाएगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप जासूसी करिए, बल्कि मैं तो ये बोलूँगा कि आप अपने पार्टनर, चाहे वो लेडीज़ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, चाहे जेंट्स का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, कारण दोनों का ही है। रीज़न एक की वजह से दूसरा उस अफेयर में है, या दूसरा, समझ लीजिए, लेडीज़ अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाती है तो उसके पीछे रीज़न ये है कि उसको अपने हस्बैंड से लव, केयर, अफेक्शन, हर तरीके का एक निग्लिजेंस मिलता है, जिसकी वजह से वो अपने किसी और साथी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। सेम हाल है एक हस्बैंड का। हस्बैंड जब थका मांदा घर पे आता है तो बीवी जो है, अगर वो ध्यान नहीं देती है, वो उसके जो पर्सनल नीड्स है, सबसे बड़ी नीड ये है कि उसको केयर करे, उसका ख्याल करे, उसको प्यार करे, उसको अपनापन दिखाए, और उससे ज़्यादा जो बेडरूम लाइफ है उसको जितना हो सके उसके अंदर मिर्च मसाला लगा रहे। लेकिन होता ये नहीं है। थोड़े दिन के बाद ऐसा लगता है कि ये तो एक नॉर्मल रूटीन लाइफ है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का बेसिक रीज़न ये है कि एक मोनोटोनस ज़िंदगी हो जाती है। हर आदमी चाहता है एक नयापन, एक नई चीज़। अगर हस्बैंड एंड वाइफ ये चाहें कि ये नयापन और ये नई चीज़ हम हर दूसरे और हर महीने और हर साल नया कर सकते हैं, तो मैं नहीं समझता कि उसका पार्टनर, चाहे वो शी हो चाहे वो ही हो, वो कभी बाहर नहीं जाएगा, कभी किसी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं पड़ेगा। होता ये है कि जब उसको घर में वो प्यार, वो अपनापन, या उसकी जो एक फैंटेसी है, जो उसका अपना एक सोच है, जब उसको नहीं मिलती तो वो बाहर ढूंढता है। और एक छोटा सा भी कोई लगाव, कोई प्यार, कोई अपनापन, कोई केयर दिखा देता है तो उसको लगता है कि यही मेरी ज़िंदगी है। फिर वो सब भूल जाता है कि मेरे घर पे मेरी एक जिम्मेदारी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, वो सब भूल जाता है। वो एक उस जो रेगिस्तान में जब एक हंस चलता है तो जब दौड़ते दौड़ते थक जाता है तो वो रेत में अपना पैर, अपना सर घुसा देता है। उसको लगता है मुझको कोई नहीं देख रहा है। इसी तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने वाला अक्सर वो ये सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, या मैं जो कर रही हूँ वो सही है, इसको कोई देख नहीं सकता, इसको कोई समझ नहीं सकता। लेकिन मैं आपको अभी बता दूं कि लेडीज़ हो या जेंट्स हो, अपने पार्टनर के तौर तरीके से, उठने बैठने से, बात करने से, कितनी देर वो मोबाइल पर है, किससे बात कर रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, क्या चैट कर रहा है, क्या बोल रहा है, किससे किस तरीके से बात कर रहा है, वो फ़ौरन भाप लेता है। वो फ़ौरन उसके समझ में आ जाता है समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग। दोस्तों, मैं आपकी बुराई या किसी की बुराई करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। मेरा
मेन जो अब तक जो मेरे पास पेशेंट्स आए हैं, बहुत से ऐसे पेशेंट्स आए हैं जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से उनको डिवोर्स वाली बातें आ गई। इससे सबसे अच्छी बात यह है कि हस्बैंड एंड वाइफ को या तो मैरिज काउंसलर के पास जाना चाहिए या कपल काउंसलर के पास जाना चाहिए या किसी साइकेट्रिस्ट से बात करना चाहिए कि अपने जो नीड्स है, अपनी जो ज़रूरत है, अपनी जो उससे लगाव है, जो उससे एक्सपेक्टेशन है, उसका डीपली एंड पॉइंट वाइज डिस्कशन करें, ताकि ये ना हो कि मेरा ये रिक्वायरमेंट है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। इतना छोटी सी बात को अगर आप एक टेबल पे बैठ के डिस्कस कर लें तो मैं गारंटी देता हूँ कि जितने भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। और उसके बाद भी अगर आपने अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चालू रखा या शुरू रखा या उसको कंटिन्यू रखा तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी लाइफ जो है वो हेल है। वो दलदल में घुसते आप जा रहे हो, आप ऊपर आना चाहते हो, आप नीचे जाने लगोगे, क्योंकि जो आपका पार्टनर, जो आपका एक्सटर्नल अफेयर वाला जो पार्टनर है वो आपका मिसयूज़ करेगा, वो आपको गलत डायरेक्शन देगा, वो बोलेगा उसको छोड़ दो, उसको डिवोर्स दो, वैसा करो वैसा करो, कई बातें सामने आएंगी। उससे अच्छा है कि आप इसको इधर ही इसी वक्त उसको चौकड़ी मारिए और अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी ज़िंदगी बनाइए। अपने पार्टनर का ख्याल करिए, अपने पार्टनर की ज़रूरत का ख्याल रखिए, उसकी जो नीड है, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे लव हो, चाहे केयर हो, आप उसको कोशिश करिए कि उसको फुलफ़िल करिए। होप आपको समझ में मेरी बातें आई होंगी। प्लीज़ अप्लाई इन योर लाइफ, यू विल बी फाइन एंड हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।